अंतस प्रणाम। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में। और आज जिनके विषय में हम बात करने वाले हैं, और कहते हैं कि आधुनिक भारत का निर्माता भी उनको, और जिनकी 23 जुलाई को जन्म तिथि और 1 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि के रूप में हम मनाते हैं, तो निश्चित रूप से ये पूरा सप्ताह और ये पूरे बीच के दिन उनके ही नाम पे समर्पित होने चाहिए। हम सभी के बहुत हृदय से उनके बारे में जानना और लोगों तक पहुंचाने का कार्य अंतस सेवा फाउंडेशन कर रहा है। हम बात करने वाले हैं लोकमान्य तिलक जी के विषय में। बाल गंगाधर तिलक, किस तरह से उनका जीवन रहा और जीवन दर्शन क्या रहा, गीता रहस्य के बारे में भी आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और ये सारी जानकारी जिनके माध्यम से हमें मिलती है, वो हम सौभाग्यशाली हैं कि वो हमारे साथ हैं यहाँ पे। हम बहुत ही आदर के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर रमेश चंद्र जी का। गुरु जी, ओ जय श्री ओ जय अंतस जय प्रणाम। जय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्नेहमयी बहन स्मिता जी, मातृशक्ति, उपस्थित सज्जन वृंद, प्यारे बच्चों, अभी अभी स्मिता जी ने ये जिज्ञासा की कि जीरो पर भाषण स्वामी जी का ही बता रहे हैं गूगल पे। मैंने उनसे कहा गलत बता रहे हैं। स्वामी जी के सारे भाषण रिकॉर्डेड हैं, तारीख वाइज हैं, कौन सी मीटिंग में दिया है और कौन उसकी अध्यक्षता कर रहा था, क्या समय है। स्वामी जी का कोई भी भाषण जीरो पर नहीं है। ये माना जाता है कि जीरो पर भाषण केशव चंद्र सेन ने दिया था और उसका आधार था उपनिषद का मंत्र ओम पूर्णमदः हाँ, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण है, वह यानी ईश्वर पूर्ण है, उसकी सृष्टि पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण को यदि दे निकाल, शेष तब भी रहता सदा ही पूर्ण है। तो ये है वो जीरो का कंसेप्ट। और कहते हैं जब वहाँ भाषण हो रहे थे, ये बात सन 1870 की है। उस समय विवेकानंद जी तो मात्र 7 वर्ष के बच्चे थे 1870 में, जब ये भाषण इंग्लैंड में हो रहे थे। और वो जो था, हर बार केशव चंद्र सेन का भाषण प्रथम आ रहा था। उन लोगों को ये परेशानी हो रही थी क्योंकि उन्हीं का साम्राज्य था, उनके साम्राज्य में सूर्य छिपता नहीं था। और भाषण उस व्यक्ति का जिसे वो काला व्यक्ति कहते हैं, तो उन्होंने एक षड्यंत्र कह लें उसको, योजना बनाई। क्योंकि वहाँ भाषण पढ़े जाते थे। ये तो विवेकानंद ने ट्रेंड डाला है जो बोलने का, और पढ़े जाते, लिख के लाते हैं, वो धड़ धड़ पढ़ते जाते हैं। तो वो विवेकानंद जी ने भी वहाँ एक भाषण पढ़ा है हिंदू धर्म पे, बाकी सब दिए। तो उनको टॉपिक बता दिया जाता था अगले मीटिंग का, अगली बैठक का। तो उस दिन सबको तो टॉपिक कहते हैं अलॉट हो गए थे, उनको नहीं दिया गया था केशव चंद्र सेन जी को। तो उन्होंने जिज्ञासा की, तो उन्होंने कहा आपको तभी, जिसे कहते हैं एक्सटम्पोर एक्सटम्पोर बुलवाया ऑन द जाएगा। स्पॉट। हाँ, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। अब वो दिन आया, भाषण माला शुरू हो गई वहाँ। तो जिज्ञासा हुई, उन्होंने फिर एक कहते हैं पर्ची भेजी कि मुझे बता तो दो, अब तैयार करने का तो समय नहीं, लिख तो सकता नहीं मैं, लेकिन मुझे सोचने का अवसर तो मिल जाएगा, मुझे विषय बता दो। तो कहते हैं वहां से ये आए रेस्पॉन्स कि विषय जब आप डाइस पर आ जाएंगे तब बताया जाएगा। अब कोई बैठ गए वहां पे। जब कहते हैं डाइस पर आए, तो वहां पर एक छोटा सा श्यामपट ब्लैक बोर्ड था जो रेशम के पर्दे से ढका हुआ था। जो संचालन था उसने उसको हटाया। तो उस पर ये गोल गोल बना हुआ था, लिखा कुछ नहीं था, गोल गोल बना हुआ था। तो ये भी
वक्ता को ही बताना था कि ये क्या है। अब गोल हो सकती है बहुत सी चीजें, तो दोनों चीजें याद आई। एक तो उनको ये याद आया, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो इससे ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के पति परमात्मा, ये कंसेप्ट आया केशव जी को। दूसरे, परमहंस जी ने कभी कहा था कि वो परमात्मा एक बुढ़िया के समान है। उस पर एक हंडी, हंडिया को हंडी कहते थे, उस पर एक हंडी है, उसमें सबके बीज हैं। वो बो देती है और बाद में उनको बीज बनाकर फिर रख लेती है। तो ये दोनों घटनाएं उनको याद आई। तो हंडी ब्रह्मांड और बुढ़िया परमपिता परमात्मा। तो कहते हैं इसी से उन्होंने सूत्र ग्रहण करके भाषण दिया था, और उस दिन भी उन्हीं का प्रथम आया था। विवेकानंद जी का अगर ये भाषण होता तो उनकी संस्था वाले ही इसे उठाते। आप उनकी संस्था के भाषण देखें, हुँ, रिकॉर्ड देखें, वो हुँ, तो हुँ। सारे विश्व में देते हैं भाषण। स्वामी रंगनाथानंद हैं, शारदानंद जी हैं, और बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो उनके तो पूरे विश्व में भाषण होते हैं। कहीं भी किसी ने भी वक्ता ने आज तक ये नहीं कहा है कि स्वामी जी का भाषण कभी जीरो पर हुआ है। तो ये जो लोग कह रहे हैं ये परंपरा से कह रहे हैं। मैं एक उसमें था आर्य समाज के जलसे में किरतपुर, तो उस वहाँ अतिथि के रूप में शिव आए थे। तो उन्होंने भी कहा विवेकानंद ने जीरो पर भाषण दिया। तो चलते समय मैंने उनसे कहा विवेकानंद जी ने नहीं दिया था जीरो पर भाषण। तो वो इस बात को बुरा मान गए। तो बुरा मानना अलग बात है, लेकिन चीज रिकॉर्ड में होना दूसरी चीज है। तो ये बहुत विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि विवेकानंद के जो रिकॉर्डेड स्पीच है, भाषण है, संवाद हैं, हुँ। कहीं भी जीरो पर भाषण का जिक्र नहीं है। अब गूगल वालों की जो बात है, तो गूगल गुरुजी मुझे वाले तो, आश्चर्य हुआ कि गूगल हाँ, में तो है ही है, लेकिन किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने वाले किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी वहाँ के मेंटर ने इस बात अरे को रखा अब है विवेकानंद। अब तो मैं आप उससे सरप्राइज़ ये रही। नहीं, ये पूछना उससे जी, कि जो जीरो पर भाषण दिया है स्वामी जी ने, कौन से प्लेटफॉर्म पर दिया है, कौन से देश में दिया है, कौन सी तारीख में दिया है, अच्छा। और हवा में थोड़ी दिया है। तो हाँ, ये उनसे भी पूछना शिकागो सम्मेलन के विषय में भी लोगों की भ्रांतियाँ हैं कि वहाँ पे दिया है। जब ना। सर्च किया मैंने तो लोगों के हाँ, नहीं, गलत है ये वो, गलत, हाँ, तो ये गलत गलत है, है। नहीं दिया, नहीं दिया भाषण। अभी अब कुछ ये दिनों पहले किसी ने शेयर बह, किया था, मैंने उस पे चाहा कि मैं बोलूँ कि ये इनका नहीं है, लेकिन मैंने बहुत ढूँढा कि प्रमाण मुझे कुछ ऐसा मिले तब मैं इनको बोलूँ, खाली बोलने से क्या होगा? तो नहीं प्रमाणिक सवाल, नहीं सवाल ये है, वो जब शिकागो का बता रहा है तो तारीख तो बताए, किस तारीख में है और किस मंच से है। वो सब संस्थाएं भाषण कराती थी, उनके नाम हैं, उनके समय हैं, और समाचार हैं उस दिन के। तो वो उसकी कटिंग ही दिखा दे। वो अगर समाचार ना दिखाए तो उस दिन की कटिंग ही दिखा दे। तो स्वामी जी ने ये भाषण दिया इस विषय पर। स्वामी जी की जितनी भी, अच्छा फिर और रिसर्च हो गई है स्वामी जी पर। 5 खंडों में न्यू डिस्कवरी नाम से बहुत बड़ा वर्क किया है, 600-600 पेज का है, 3000 पेज में। तो मुझे कहीं भी नहीं मिला स्वामी जी का जीरो पर भाषण। परंपरा से कहा जाता है ये कि उन्होंने ऐसी बहुत सी चीज हैं जो परंपरा से कही जाती हैं, हाँ, लेकिन किसी वो के नाम पे सत्य कुछ भी कहा बिल्कुल नहीं। जाता है। चलिए, अब कभी आए तो आप उससे पूछना कहाँ दिया है, तारीख बता दें हमें, जिससे हम ढूंढ लें। और वो कहाँ है, रोमा रोला ने या किसी स्टैंडर्ड, उनकी जो जीवनी है बहुत स्टैंडर्ड है, और वो पूर्वी और पश्चिमी विद्वानों ने मिलकर लिखी है 2 खंडों में। तो कहीं भी इस तरह का कोई जिक्र नहीं है, ये हवा में उड़ा हुआ है। स्वामी जी ने जीरो पर भाषण दिया है। अब स्वामी जी के सामने और सब पीछे चले गए, अंधकार में चले गए, जिन्होंने पहले दिए भाषण दिए, बाद में दिए। तो बड़े
पर्सनालिटी, जैसे उसने कहा था ना राजीव गांधी ने कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो ये वो वाली बात हुई। विवेकानंद को वो भी श्रेय मिल गया जो उनका नहीं था। नहीं खैर था। छोड़ो। जी, तो अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं, ये बात भी जरूरी है। चलो, जी। तो मैंने एक बार मैं देख रहा था, किसी ने पूछा कि पद्मिनी कहाँ की थी। मैंने कहा पद्मिनी किसी राजघराने की नहीं थी, एक गांव था वहां की थी, और सुंदरता पे विवाह हुआ था वो। तो उन्होंने कहा हमने गूगल पे देखा तो वो सिंगल द्वीप की, लंका की। अरे मैंने की बकने दो। तो ये इस तरह की बहुत सी बेवकूफी की जानकारियां भी आती है। मैं अभी देख रहा था कि मरते समय कर्ण ने क्या कहा था द्रौपदी से। अब उसका सिर कट के अलग चला गया, वो द्रौपदी से क्या कहता। और वहां युद्ध क्षेत्र में कोई द्रौपदी थी? तो बिना सिर पैर की बातें अब इसमें बहुत आ रही है गूगल में, जिनका कोई भी हाँ, औचित्य हाँ। नहीं है। कि इसलिए भी दशरथ जी को ये कार्यक्रम हाँ, बहुत आवश्यक है। जी, बिल्कुल। बहुत बेवकूफी की चीज आने लगी। अब लोकमान्य तिलक जी की हम चर्चा करते हैं। और 23 जुलाई रत्नागिरी में उनका जन्म हुआ था। चित्पावन ब्राह्मण थे वो। अंग्रेज लोग चित्पावन ब्राह्मणों को संदेह की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि चित्पावन ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन में महत्वपूर्ण पदों पर रहकर शासन किया था। तो उन्हें ये रहता है कि हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक हैं शिवाजी, तो इनके दिल दिमाग में वही रहता होगा, और ये हमारे शासन को स्वीकार नहीं करते होंगे। तो पहले से ही शक रहता था चित्पावन ब्राह्मणों के प्रति उनका। तिलक जी जो बचपन में ही बहुत कुशाग्र बुद्धि थे, संस्कृत में और गणित में उनकी विशेष रुचि थी। और ये कहते हैं कि उनकी इच्छा थी संस्कृत का अध्यापक बनना, संस्कृत का या गणित का। लेकिन उन्हें राजनीति में आना पड़ गया। तो उनसे पूछा गया था बाद में कि आप तो कह रहे थे मैं शिक्षा जगत में रहूंगा। वैसे वो अपने स्कूल में पढ़ाया है, उन्होंने स्वयं स्थापित किया है न्यू इंग्लिश स्कूल। उसमें वो गणित संस्कृत दोनों पढ़ाते थे। तो आप तो कह रहे थे मैं राजनीति में भाग नहीं लूंगा और मैं शिक्षा जगत में ही रहूंगा। तो ये कहते हैं तिलक जी ने कहा कि राजनीति में आना कुछ मजबूरी हो गया। लोगों ने क्यों? बोले चूंकि इसमें कुछ अवांछनीय लोग घुस आए थे राजनीति के नाम से। वो शब्द तो खतरनाक है, मैं उस शब्द को नहीं ले रहा हूँ, बात बात में वो बिगड़ जाती है बात। तो अवांछनीय ये कहते काफी है कि अवांछनीय, आज भी तो अवांछनीय लोग हैं। अब कह दो, नाम ले दो तो लड़ाई हो जाएगी। विदेश में जाएंगे, बुराई करेंगे, वहां लोकतंत्र मर गया, वहां हत्या हो गई और जब पब्लिक दुखी है। तो ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं और हमेशा से रहेंगे। तो उस समय राजनीति में भी कुछ इस तरह के लोग थे जिनका चरित्र अच्छा नहीं था। तो उन्होंने कहा राजनीति को स्वस्थ परंपरा देने के लिए मुझे आना पड़ा। उसमें एक विशेष बात है, एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, विश्व यात्री संत निहाल सिंह नाम है उनका। संभवतः वो सरदार हैं। तो उनके मैंने दो एक जगह पढ़ा, बहुत एक तरह का बड़ा तेजोदीप्त रिमार्क्स रहते हैं उनके। तो वो 1897 में स्वामी जी का भाषण सुना था उन्होंने लाहौर। तो संत निहाल सिंह ने लिखा है कि स्वामी जी का भाषण सुन के मुझे ऐसा लगा मैं धरती से ऊपर उठ गया हूं। अद्भुत उत्साह जगा मेरे अंदर। उन्होंने लोकमान्य तिलक के बारे में लिखा है कि अगर लोकमान्य तिलक का जन्म ना हुआ होता, राजनीति में उनका पदार्पण ना हुआ होता, तो भारत का मस्तक आज भी धूल में दबा हुआ होता और उसके हाथ में दरखास्त होती कि हमें अधिकार दिए जाएं।
ये तिलक जी थे जिन्होंने भिक्षावृत्ति को सैन्य वृत्ति में बदला कि आजादी स्वतंत्रता भीख मांगने से नहीं मिलती, और उन्होंने कांग्रेस को शराबियों का और रिटायर्ड वकीलों का अड्डा बताया, खाली बातें करने का, काम कुछ नहीं करने का। तो उन्होंने उसमें जीवन फूंका है कांग्रेस में। और कांग्रेस में भी फिर दो दल हो गए हैं, गरम दल नरम दल। और विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, ये गरम दल के लोग थे, योगी अरविंद वगैरह। तो इनको एक तरह से हटना पड़ा। उसके बाद में ये भी हुआ है, इतना काम किया है उन्होंने। 1893 में जब स्वामी जी बोल रहे थे अमेरिका में, तो बम्बई में दो घटनाएं हुई, बहुत भयंकर हुई। वो ये हुई कि एक जुलूस था हिंदुओं का, उस पे दूसरे धर्म वालों ने चढ़ाई कर दी और उनको जिंदा आग में जला दिया। 1893 की घटना है। थोड़े दिन बाद ही एक दूसरी घटना हो गई। किसी कीर्तन मंडली जा रही थी, लोग निकले उनके अपने धर्म स्थल में से, और उन्होंने वहां 60 आदमियों का कत्ल कर दिया। अब तिलक जी ने लिखा है कि लोग बहक गए हैं, दूसरे के धर्म के लोग बहक गए हैं, और इसका कारण ये है कि अंग्रेज उनको उकसा रहे हैं। अंग्रेज करा रहा है ये, जिससे कि दोनों धर्म वाले मिल ना जाएं। अगर दोनों धर्म वाले मिल गए तो हमें परेशानी हो जाएगी। तो तिलक जी ने वहां निर्णय लिया है, बहुत चिंतन किया है कि हम ही क्यों पिटते हैं। हर बार जहां भी झगड़ा होता है हम ही क्यों पिटते हैं। तो उन्होंने कहा हम कमजोर हैं, शक्ति नहीं है, हमें शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी। मित्रता समान गुण वालों में होती है, शक्तिवान का ही मित्र शक्तिवान होगा, कमजोर का मित्र शक्तिवान नहीं होगा। जब हम शक्तिशाली हो जाएंगे तो दूसरा भय खाएगा, फिर आक्रमण नहीं कर सकता। एक उदाहरण है, इस तरह एक दो आक्रमण हुए थे डॉक्टर हेडगेवार जी के समय, और हेडगेवार जी ने स्वयंसेवकों को तैयार कर दिया था, और उधर से जो हमला हुआ तो स्वयंसेवकों ने इतनी पिटाई की उनकी कि वो भूल गए, बोले अब वो कमजोर वाले हिंदू नहीं रहे, ये उनकी हुई। तो हेडगेवार जी को भी ये श्रेय जाता है, आरएसएस के फाउंडर को, और सबसे ज्यादा श्रेय और सबसे पहला श्रेय लोकमान्य तिलक को जाता है। उन्होंने हिंदुत्व में वीरता का समावेश किया। यदुनाथ सरकार पर हम जब बोल रहे थे, आप में से कुछ को याद होगा, यदुनाथ सरकार ने एक टिप्पणी की थी वैष्णव धर्म पर। उनकी पुस्तक है चैतन्य महाप्रभु पर। मुझे तो ये कल्पना भी नहीं थी कि चैतन्य महाप्रभु पर भी लिखा होगा उन्होंने। फिर दूसरी पुस्तक मिल गई उनकी, दशनामी अखाड़ा। तो फिर दोनों पुस्तकें मैंने मंगाई। तो अभी पढ़ी नहीं है वो दोनों पुस्तकें, लेकिन टिप्पणी पढ़ी है, जो रिमार्क्स दिया उन्होंने चैतन्य महाप्रभु और वैष्णव धर्म पे। उन्होंने के वैष्णव धर्म ने चाहे जितना प्रचार किया हो भक्ति का, सद्गुणों का, लेकिन इसने इतना कोमल बना दिया हिंदू समाज को कि वो अत्याचार का प्रतिकार भी नहीं कर पाते। ये उनकी टिप्पणी है। उन्होंने एक और टिप्पणी दी है, ये लोग जो हैं सूर्य हैं, अगर ये ना हो तो हमें अपनी कमी पता नहीं चल सकती। उन्होंने एक और उदाहरण दिया है कि जिस समय औरंगजेब तुड़वा रहा था ये यहाँ के, जो क्या नाम है उनका, बहुत प्रसिद्ध वीर सिंह बुंदेला, जब उनके मंदिर तोड़वा रहा था औरंगजेब, तो मंदिर तोड़ने वालों में सिसोदिया भी थे, महाराणा प्रताप के खानदानी सिसोदिया भी थे।
बुंदेला भी थे, हाड़ा लोग थे, और बीकानेर के लोग थे, और आमेर के लोग थे। तो उन्होंने वहां रिमार्क किया है, टिप्पणी दी है कि क्या उनके धर्म के प्रति श्रद्धा ढोंग थी उन राजपूतों की कि हम तो नहीं तोड़ेंगे। इतना तो कह ही सकते थे, हम जिस धर्म के व्यक्ति हैं, हम अपने मंदिरों को, ओरछा ओरछा का जिक्र है, हम अपने मंदिरों को नहीं तोड़ेंगे, अपनी मूर्तियों को नहीं तोड़ेंगे। तो यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि इतिहास से ये सबक लो, घमंड मत करो, इतिहास से सबक लो, तुम्हारी निष्ठा कहाँ गई थी, तुम्हारा धर्म कहाँ गया था, जिसे तुम शताब्दियों से पूजते मानते चले आ रहे हो। फिर उन्होंने लिखा उसमें, इससे दूसरी बात भी सिद्ध होती है कि औरंगजेब का जलाल कितना था, औरंगजेब का रुतबा, पराक्रम कितना था कि परिंदा पर नहीं मार सका, और वो इस तरह की बातें करता रहा। तो लोकमान्य तिलक जी ने ये कहा, हमारा समाज कमजोर है, हमारा समाज छात्र धर्म से विमुख हो गया है, और इसको जरूरत से ज्यादा कायर बना दिया है। इसलिए कुछ ऐसा किया जाए कि प्रेरणा मिले लोगों को। तो वो प्रथम महापुरुष हैं, और ये उन्होंने स्वीकार किया है। ये प्रेरणा लोकमान्य तिलक ने यूनान से ली थी। यूनान में महापुरुषों की, जो वीर नायक हैं, उनकी पूजा में उत्सव मनाए जाते थे। तो ये उनको वहां से प्रेरणा ली, सब जगह से प्रेरणा लेते हैं महापुरुष। तो उन्होंने शिवाजी महाराज का राज्योत्सव मनाना शुरू किया, गणेशोत्सव मनाना शुरू किया, लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। उसमें प्रदर्शन भी होते थे, लाठियों के, तलवार के, कुश्ती के। तो एक तरह से तिलक जी ने सोए हुए समाज को जगाया। अगर आपको ध्यान होगा, मैंने स्वामी दयानंद जी पे बोलते हुए कहा था, आचार्य चमुपति का उद्धरण था वो, उन्हीं का लेक्चर का अंश था। आर्य समाज के जन्म के पूर्व हिंदू कोरा फुसफुसिया जीव था, उसके मेरुदंड की हड्डी नहीं थी। लोग उसे गाली देते थे, उसके धर्म पर कीचड़ उछालते थे, उसके महापुरुषों को अनाप शनाप बकते थे, लेकिन हिंदू को आवेश ही नहीं होता था। देखने वाले को ये उचित आशंका हो सकती थी कि जिंदा भी है या नहीं। फिर वो कहते हैं, आर्य समाज के प्रवर्तन के बाद अविचल उदासीनता की मनोवृत्ति विदा हो गई है, अब हिंदुत्व जाग गया है। और बहुत बड़े बड़े काम किए हैं दयानंद के मानने वाले अनुयायी सैनिकों ने, और स्वयं पट्टाभी सीतारामैया ने स्वीकार किया है, स्वतंत्रता के लिए जेल जाने वालों में उसने संभवतः लिखा है 85% लोग आर्य समाजी थे। ये उसका कहना है, 85%। तो बहुत काम किया है दयानंद जी ने इस हिंदुत्व को जगाने में, इसको सशक्त बनाने में। एक बहुत उदाहरण आता है, कमिश्नर था का अमृतसर का, उसने स्वामी दयानंद जी से कहा कि हिंदू धर्म तो धागे के समान कच्चा है। तो स्वामी दयानंद ने कहा, नहीं, गलत कह रहे हो, हिंदू धर्म धागे के समान कच्चा नहीं है, ये लोहे के समान पक्का है। दयानंद जी के शब्द है, लोहा टूटे तो टूट सकता है, हिंदू धर्म कभी नहीं टूट सकता। ये लेखराम आर्य मुसाफिर का उदाहरण है, आर्य समाजियों के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। उन्होंने कहा, दयानंद जी ने, हृदय विशाल है वहाँ, उन्होंने कहा जो अद्वैतवादी है वो भी हिंदू है, जो द्वैतवादी है वो भी हिंदू है, जो मूर्ति पूजा करता है वो भी हिंदू है, जो भूत प्रेत की पूजा करता है वो भी हिंदू है। ये ही संगठन ऐसा है जो सबको बर्दाश्त करता है, किसी दूसरे में ये ताकत नहीं है। इसलिए इसे कच्चा मत कहो, ये बहुत पक्का है।
तो लोकमान्य तिलक जी को एक श्रेय जाता है, उन्होंने हमारे सोए हुए समाज को जागृत किया और दो अखबार निकाले उन्होंने, एक केसरी और दूसरा मराठा। मराठा अखबार तो अंग्रेजी में निकालते थे वो, और केसरी अपनी भाषा में निकालते थे। तो जो अंग्रेज जुल्म करते थे उन सबका भंडाफोड़ करते थे वो। जब उन्हें जेल हुई, जेल से बाहर आकर उन्होंने लिखा है, पढ़ें उसे, बहुत ही पीड़ा होती है पढ़ के। जेल में हमें क्या मिलता था, लिखा उन्होंने, जेल में क्या मिलता था हमें। हमें जेल में रेत मिले हुए आटे की रोटी मिलते थे और दाल के नाम पर पानी मिलता था। और ये अंग्रेज ब्रेड खाते थे मक्खन लगा लगा के, और हमें कुत्ते की तरह समझते थे। ये शब्द हैं लोकमान्य तिलक के। जब वो पेपर में छपा, अंग्रेजों की बड़ी फजीयत हुई और थोड़ा बहुत सुधार हुआ। एक बहुत एक चालाक स्त्री थी, होशियार। आदमियों की तो बात हो रही है, स्त्री की बात करें, थोड़ी थोड़ी चालाक स्त्री थी वो। उसका नाम रमाबाई था, महाराष्ट्र की थी। जी, जी, जी। दयानंद जी स्त्रियों, बहुत हाँ, चालाक है। दयानंद जी स्त्रियों को उपदेश नहीं देते थे। वो कहते थे नहीं, तुम अपने पतियों को भेजो, भाइयों को भेजो, पिताओं को, वो तुम्हें उपदेश देंगे। लेकिन ये एक उदाहरण अलग है। वो उन्होंने रमाबाई को पढ़ाया, और रमाबाई विदुषी है। वो पत्र मिलते हैं दयानंद जी के, रमाबाई के जो पत्र हैं, श्रद्धा पूर्वक लिखा है उसने। लेकिन भगवान जाने क्या प्रभाव हुआ है उस रमाबाई पर, भारतीय संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का, दयानंद जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और उसने ईसाई से शादी की, फिर अपना धर्म भी बदल के वो स्वयं भी ईसाई हो गई। फिर उसने एक स्कूल खोला और वो हिंदू लड़कियों को ईसाई बनाती थी। ये जब वो कर रही थी तो लोकमान्य तिलक को पता चला। लोकमान्य तिलक ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, और उसमें बहुत बड़े बड़े हमारे व्यक्ति, भंडारकर, जिनका रिसर्च इंस्टीट्यूट है पूना, विश्व प्रसिद्ध विद्वान और व्यक्ति थे, पूरा इंस्टीट्यूशन है उनका। भंडारकर हैं और राणा डे हैं, ये भी उसको मदद दिया करते थे, रमाबाई को। तो जब भंडाफोड़ करा तिलक जी ने, डरते नहीं थे वो किसी से। बोले कोई आदमी कितना ही बड़ा हो, वो राष्ट्र के प्रति द्रोह करता है यदि ऐसे व्यक्ति की सहायता करता है जो हमारे धर्म के शत्रु हैं। तो जब ये अपील निकली तो उन दोनों ने रमाबाई से हाथ खींच लिए, उसको सहायता नहीं दी, और रमाबाई को भी पूना से भाग के कहीं और अपना स्कूल ले जाना पड़ा। अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा, ये रमाबाई विवेकानंद को टकरा गई। जब वो अमेरिका में और इंग्लैंड में थे तो स्वामी विवेकानंद ने लिखा है कि ये जो रमाबाई है इसकी नीयत ठीक नहीं है और ये धर्मांतरण कराती है हिंदुओं का, इससे सावधान रहना चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि एक आदमी अगर आपका शत्रु बन जाए तो वो कहां तक करेगा। एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा यहाँ तिलक जी के और विवेकानंद। तिलक जी के घर बहुत बहुत दिन रुकते थे विवेकानंद जी। वो मैंने देखा चैम्बूर, जहाँ स्वामी विवेकानंद रुकते थे तिलक जी के यहाँ। तो उसमें विवेकानंद जी से एक प्रश्न हुआ है, समाचार पत्र का कोई संपादक आया है और वो उसके नाव में, गंगा में नाव के अंदर हुआ है जो इंटरव्यू है। तो उसने पूछा है कि जो लोग हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं, अगर वो हिंदू होना चाहें तो क्या उनको वापस लिया जाना चाहिए। स्वामी जी ने कहा हाँ, लिया जाना चाहिए उनको, क्योंकि वो मजबूरी में हुए।
लिया जाना चाहिए। फिर एक प्रश्न हुआ है, अगर कोई अपना धर्म छोड़ देता है तो उससे कोई हानि होती है? आप जो भी श्रोता सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनिए, एक लाइन का प्रश्न है ये और एक लाइन में ही उत्तर है। मैंने ये तो नहीं कहता मैंने बहुत पढ़ा है, लेकिन कह सकता हूँ कुछ तो पढ़ा है। आपने बहुत इतना पढ़ा है। हाँ, इतना इतना शानदार उत्तर नहीं दिया किसी ने जितना विवेकानंद ने दिया है। एक ही लाइन का प्रश्न है, एक ही लाइन का उत्तर है। उसने कहा कोई अपना धर्म छोड़ देता है तो हानि होती है? विवेकानंद जी ने कहा हाँ, हानि होती है। वो अपनी संख्या कम कर जाता है, जिस धर्म में से जाता है अपनी संख्या कम कर जाता है और दुश्मन की संख्या बढ़ा जाता है। एक आदमी, एक क्या उत्तर, गजब कर दिया। यहाँ वो गाय को माँ कहेगा, वहां गाय को खाएगा। वो यहाँ वंदे मातरम कहेगा, वहां कोफर पहनेगा। तो इन लोगों को हमें पढ़ना चाहिए, उससे हमें पता चलता है कि कमजोर नस पर हाथ रखना चाहिए। ये नेताओं को समझना चाहिए कि किससे क्या नुकसान हो जाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमने उन लोगों को ये नहीं समझाया कि जो तुम धर्म छोड़ रहे हो, आज आपको देखो, इसे कहने में कोई हर्ज नहीं है, जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, जिन्होंने मथुरा को लूटा, जिन्होंने अयोध्या का ये किया, वो तो नहीं है, उसमें थोड़ी है कोई भी। ये सब लोग जो आज उनका पक्ष ले रहे हैं वो कन्वर्टेड हैं, वो हमारे ही तो लोग हैं, वो हिंदू लोग हैं। तो विवेकानंद का क्या शानदार उत्तर है। एक यहाँ तिलक जी का और विवेकानंद जी का दोनों का मिला जुला है। उन्होंने एक चीज दी है समाज को और वो हिंदू धर्म से खो गई थी, कर रहा हूं। वो क्या, वो गीता का जो वाचन था मरे हुए को सुनाई जा रही थी। उस समय कोई मरता होता था, भाई बुलाइयो पंडित जी को या तो किसी को बुलाइयो, गीता का पाठ सुना दे तो जिससे इसे मोक्ष हो जाए। तो स्वामी विवेकानंद जी के समय और तिलक जी के समय गीता मरे हुए व्यक्ति को या मरते हुए व्यक्ति को सुनाई जाती थी। दोनों महापुरुषों का ये बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा गीता मरते हुए व्यक्ति को नहीं, गीता उस व्यक्ति को सुनाई गई है जो भूमंडल का सर्वश्रेष्ठ वीर था, सर्वश्रेष्ठ, नराणाम नरोत्तमः, लेकिन हिम्मत हार बैठा था, विषाद में डूब गया था। और जिसने गीता का उपदेश दिया है वो तो नारायण है, उससे बलवान तो कोई हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा गीता का उपदेश तुम्हें जब समझ में आएगा जब तुम्हारे अंदर शक्ति होगी। स्वामी जी से एक विद्यार्थी आया कि मैं गीता पढ़ूंगा आपसे। स्वामी जी ने कहा नहीं, पहले फुटबॉल खेलो तुम। अब उसके समझ नहीं आया फुटबॉल में गीता का क्या संबंध है। तो स्वामी जी ने कहा जब शरीर स्वस्थ होगा, शिराएं धमनियों में रक्त प्रवाहित होगा, तब तुम समझोगे गीता पौरुष का ग्रंथ है, गीता कायरता का ग्रंथ नहीं है। क्लैव्य मास का वहां पार्थ न तत्व पद्धति। तो दोनों महापुरुषों की ये बहुत बड़ी देन है कि उन्होंने गीता को सच्चे अर्थों में प्रयुक्त किया, लोगों को दिखाया। अब फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दें आप, आपने देखा होगा सन्यासी के पास भी गीता होती है, आपने देखा होगा व्यापारी के पास भी गीता होती है, आपने देखा, हाँ, आपने देखा स्त्रियों के पास भी गीता होती है, आपने देखा गीता झोपड़ी में भी होती है, गीता महलों में भी होती है, गीता योद्धाओं में भी होती है। तो गीता तो एक ही है, गीता तो एक ही है, लेकिन सबके लिए उपदेश अलग है। यह है जानने की चीज, वो ग्रंथ एक है, उपदेश अलग हैं।
जब वो सन्यासी उसको पढ़ता है तो वो संसार से ऊपर उठता है, लेकिन जब उसको योद्धा पढ़ता है तो वो शस्त्र धारण करके राष्ट्र की रक्षा के लिए सीना तान कर खड़ा हो जाता है। देखो, उपदेश देने वाला नहीं बदला, भगवान ही तो उपदेश दे रहे हैं, उपदेश सुनने वाला नहीं बदला। आप देखो क्या बदल रहा है, बड़े प्यार से देखना क्या बदल रहा है। दूसरे अध्याय में भगवान क्या कह रहे हैं, क्लेव्यम मास्गमः पार्थ न तथ्य पद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। हे अर्जुन, नपुंसकता को छोड़कर उठकर खड़े हो जाओ, युद्ध करो। युद्ध क्षत्रिय के लिए स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है, ये क्षत्रिय का स्वधर्म है। जो युद्ध नहीं करता, वो स्वधर्म से भागता है, उसकी अपकीर्ति होती है, उसका ये लोक भी नष्ट हो जाता है, उसका दूसरा लोक भी नष्ट हो जाता है। ये मत सोचो कि युद्ध में हिंसा है। बहुत ध्यान से सुने क्या करें, मैं थोड़ी कर रहा हूं, भगवान कर रहे हैं। ये मत सोचो कि तुम युद्ध छोड़ के, मिलिट्री की नौकरी छोड़ के पंडिताई करने लगोगे या हजामत बनाने लगोगे। ओहो, जो बात कही गई है बहनों भाइयों प्यारे बच्चों, कहीं नहीं कही गई जो भगवान ने बात कही है। मैं तो देखता रह गया, क्या भगवान ने क्या बात कही है। उन्होंने कहा, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निर्वावृता। हे अर्जुन, सब कर्मों में कोई ना कोई दोष लिपटा रहता है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो दोष रहित हो। स्वामी जी ने उदाहरण दिया है और ये उदाहरण मेरे साथ ज्यादा फिट बैठा। स्वामी जी बोले, रात हो रही है, आप वेद पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, पंछी आएगा टूट के पड़ेगा, तो या तो आप उसे मारें, वो पढ़ने ही नहीं देगा। ये जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ उसका पूरा नाम चिड़िया टोला है, अब कृष्णपुरी है। तो बिजली बिजली नहीं थी, बहुत पिछड़ा इलाका था। तो मैं उस समय इंटर की तैयारी कर रहा था, रोडवेज की नौकरी कर रहा था। तो जंगल ही जंगल था, फसल ही फसल थी, तराई का भी इलाका था। तो वो बड़े बड़े पंखों वाली भंवीरी आती थी, धन से उसे बैठती थी बड़ी जोर से, लैंप लैंप की रोशनी में धाड़ से, और मेरा पढ़ना उड़ना में बिदक जाता था। तो लगता तो मुझे बुरा था, लेकिन मैं रोज ही मारता था, 3-4 तो मुझे पढ़ने ही नहीं देती थी। तो एक और मैं धर्म कर रहा हूं और एक और मैं पाप कर रहा हूं। दूसरा उदाहरण लें आप, आपकी लाइट जल रही है, आप पढ़ रहे हैं, दूसरी ओर छिपकली खा रही है पक्षियों को। तो भगवान ने ये कहा, अर्जुन, कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई दोष ना हो। जिस तरह धूमेन अग्निर इवावृता, हर अग्नि के साथ धुआं रहता ही रहता है, दिखाई दे या न दे। तो क्षत्रिय को युद्ध नहीं छोड़ना चाहिए, कौन देश की रक्षा करेगा। एक बहुत बड़ी बात कही है, आपने किसी कथावाचक से नहीं सुनी होगी वो। और उन्हें कोई ये दृष्टा थोड़ी होता है, रटे रटाए बोलते रहते हैं, घंटों घंटों नचाते रहते हैं। क्या बात कही है, आप उसको देखो क्या बात कही है। ये कोई कई जन्मों का योगी कह सकता है। विवेकानंद जी ने कहा, अगर आदर्श बहुत ऊंचे हो जाएंगे तो राष्ट्र का पतन हो जाएगा। क्या बात कही, अगर आदर्श आपका बहुत ऊंचा हो जाएगा, अहिंसा परमो धर्म, सब अहिंसा करोगे तो मार डालेगा। ये मिलिट्री किस लिए है, ये सब आयुध जो है हम किस लिए खोज रहे हैं। तो उन्होंने कहा, ये मनुष्य के लिए है महान सिद्धांत, इन्हें तुम राष्ट्र पर मत थोपो। राष्ट्र के लिए वही है, आ ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम, आ राष्ट्रे राजन्य शूर ईशव्युवति व्याधि महारथ हो जायताम, दो घ्री धेनुर्वोढ़ा नडवाना शूर सप्ति पुरंदरियोषा जिष्णु रतेष्ठा, सभे यो युवा से यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे, न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न और्ध्या पचन्त्याम, योग क्षेमो न कल्पताम। उसमें ब्राह्मण की कल्पना है,
उसमें क्षत्रिय के पराक्रम की कल्पना है, वैश्य के व्यापार की कल्पना है, हरी भरी वनस्पतियों के उद्यान की कल्पना है, पुष्ट बैल हों। एक ऐसा चित्रण है जो संपूर्ण है। ये यजुर्वेद का है। और इसमें ये दिखाया गया है जो वैदिक युग था, वैदिक युग वीरों का युग था, कायरों का युग नहीं था। और वो निराश नहीं होते थे, उन्हें मृत्यु से डर नहीं लगता था। ये जानने की चीज है, उन्हें मृत्यु से डर नहीं लगता था, वो मृत्यु से खेलते थे, वो पराक्रमी थे। ये जो हमारे अंदर जड़ता आई है, ये प्रश्न हुआ है, हमारे अंदर जो जड़ता आई है, तो थोड़ा क्षमा करेंगे सुनने वाले, ये बौद्धों और जैनियों से आई है। जड़ता जो आई है, दाएं गाल पे मारो, बायां भी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, है ना, ये नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहीं नहीं कहा। जब भगवती सीता ने ये कहा भगवान राम से कि हम ऋषियों के आश्रम में जा रहे हैं, आप धनुष बाण बाहर छोड़ दो, भगवान ने कहा तुम गलती कर रही हो। आपको लगेगा सीता जी बहुत अच्छी बात कर रही हैं, भगवान ने कहा आप गलती कर रही हो। क्या? क्षत्रिय धार्यते चापो नार्द शब्दों भवे देती। क्षत्रिय इसीलिए शस्त्र धारण करते हैं, किसी सज्जन को कोई दुख ना दे दुष्ट लोग, इनकी रक्षा के लिए तो आया हूं। ये हड्डियों के ढेर पड़े हैं, इनको राक्षसों ने खा लिया है। तो यहाँ लोकमान्य तिलक को ये बहुत बड़ा श्रेय है। उन्होंने हमें जगाया, उन्होंने हमें गीता का सच्चा अर्थ बताया। आप कभी विचार करना, गीता ग्रंथ तो है महाभारत का अंश, लेकिन पॉपुलर नहीं था। ये चर्चा आई, पॉपुलर नहीं था, जनता में प्रिय नहीं था। ये हम ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं जगतगुरु भगवान शंकराचार्य जी के। जब वो 16वें वर्ष में बद्रिकाश्रम में थे और ब्रह्म सूत्र पढ़ा रहे थे शिष्यों को, तो वहां पर उनकी दृष्टि गीता पर पड़ी। महाभारत का अंश है, भीष्म पर्व का अंश है, अध्याय 25 से और 42 तक, तो 18। तो उसमें उनकी जब दृष्टि पड़ी तो भगवान शंकराचार्य ने सोचा 1,00,000 श्लोक का ये महाग्रंथ, तब किताब थोड़ी थी, वो भोजपत्र होते थे, बड़ा वजन होता था, कौन पढ़ेगा इसको? तो क्यों ना मैं इसे निकाल लूं अलग से और इस पर भाष्य लिखूं। तो भगवान शंकराचार्य ने उस पर अलग से भाष्य लिखा, गीता पर भाष्य लिखा, ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा, बहुत बड़ा काम किया। और 11 उपनिषदों पर भाष्य लिखा। ये काम उन्होंने 1 साल में कर दिया, 16वें साल में। और विवेकानंद जी ने कहा है, सारा संसार आश्चर्यचकित है कि जब होश ही नहीं आता उतने दिनों में तो वो अपनी संपूर्ण रचना पूर्ण कर चुके थे। इसी से ये हिंदुओं का सिद्धांत सत्य सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म होता है। अगर पुनर्जन्म ना होता तो ये तपस्या का ही तो फल है, बच्चे तो बहुत हैं, तो इसकी कोई और व्याख्या नहीं की जा सकती, पुनर्जन्म से ही इसकी व्याख्या हो सकती है। लोकमान्य तिलक जब गीता रहस्य लिख रहे थे, नाम है इसका श्रीमद् भगवद गीता रहस्य अथवा कर्मयोग शास्त्र। तो देखो, शंकराचार्य की गीता पढ़ी उन्होंने, रामानुजाचार्य का भाष्य पढ़ा, वल्लभाचार्य का भाष्य पढ़ा, मध्वाचार्य का भाष्य पढ़ा, और इसके समानांतर जो औरों के बस का नहीं था, उन्होंने सोक्रेटिस को पढ़ा, उनका दर्शन क्या कहता है, उन्होंने प्लेटो को पढ़ा, उन्होंने एरिस्टोटल को पढ़ा, ग्रीन को पढ़ा, सिविक को पढ़ा। तो उन्होंने पूरे विश्व के फिलोसफर का अध्ययन किया। और उस समय एक विद्वान था सोरेंसर ने ग्रंथ लिखा था, और बाइबल में और गीता में 100 स्थान चिन्हित किए थे उसने, और ये कहा था
कि गीता में बाइबल की नकल है, क्योंकि ये सब चीजें बाइबल में हैं। लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य में लिखा है कि सोरेन सर को बेचारे को ये पता नहीं था कि जब ये सिद्ध हो जाएगा कि ईसा का तो जब जन्म भी नहीं हुआ था, उससे कई सौ वर्ष पहले महाभारत और गीता अस्तित्व में थे। पाणिनि के समय गीता थी, कृष्ण भी थे, महाभारत भी था, पतंजलि के समय था, उस समय ईसा नहीं थे। और उन्होंने कहा कभी कभी वो बात भी हो जाती है जो सपने में नहीं सोची। उसने हमें बदनाम करने को लिखा था ये, लेकिन वो भूतों की तरह उल्टे उसे ही चिपट गए। जो ये तुमने गीता से नकल की है, गीता पहली है तुम्हारी, बाद में है। तो लोकमान्य तिलक कितने सजग थे, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। स्वस्तिक चिन्ह पर बात की है उन्होंने दिखाया ये स्वस्तिक चिन्ह वेदों में, उपनिषदों में, भारत में, मिस्र में, यूनान में, ईरान में, कहाँ कहाँ था। बोले इससे ईसा का कोई मतलब नहीं है, ईसाइयों ने इसे अपने अनुकूल बना लिया, जिसे क्रॉस कहते ना, ये बहुत पुराना है। तो वो वहां तक गए हैं जहां तक हर व्यक्ति के पास का नहीं होता। और जब वो लिख रहे थे, बड़ी गर्मी पड़ती थी, तप रही थी कोठे मांडे जेल की, लोहे की चारपाई थी, एक कुर्सी थी, एक मेज थी, और वो स्थित प्रज्ञ की तरह लिखते रहते थे। उनको कारावास का भी दंड दिया गया, उनके हाथों में छाले भी पड़ गए। मैक्स मूलर ने चिट्ठी लिखी कि तुमने इतने बड़े विद्वान को ये कर रखा है। थोड़ी अंग्रेजों को शर्म आई, फिर उनकी जेल स्थानांतरित की और उनसे ऊन रंगने का काम दिया गया, जो ज़्यादा मेहनत का नहीं था, और उनके भोजन में घी दूध भी बढ़ाया गया। तो वो लोकमान्य तिलक जब गीता रहस्य लिख रहे थे, तो जो भी पत्रकार आए, दर्शन करने आए, तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई महान योगी, महान तपस्वी स्वयं व्यास आ गए हों, और कोई नाराजगी नहीं, चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता रहती थी। ये लोगों ने, उन्होंने मांडले जेल को नालंदा विश्वविद्यालय बना दिया, तक्षशिला विश्वविद्यालय बना दिया। एक और बहुत अच्छी चीज है, जिनके गीता भाष्य बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे भगवान शंकराचार्य का गीता भाष्य बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा अपने भारत में कई लोगों का है, बंकिम चंद्र जी का बहुत प्रसिद्ध है, कृष्ण चरित्र बहुत प्रसिद्ध है। इसी तरह एक दो का और है बंकिम जी के अलावा। तो इनमें और अंतर है तिलक जी में कि बंकिम जैसे लोग, रविन्द्रनाथ ठाकुर जैसे लोग कभी जेल नहीं गए। तिलक जी का स्थान इसलिए बड़ा है कि भगवान जेल में पैदा हुए, और जेल कृष्ण मंदिर कहलाता है। भगवान कृष्ण की वजह से जेल को कृष्ण मंदिर कहते हैं। और वो जो भाष्य लिखा है संसार का अद्वितीय भाष्य, तो उन्होंने जेल को ही मंदिर बना दिया। भगवान ने जेल को मंदिर बनाया, हजारों वर्ष बाद, 5000 वर्ष बाद तिलक जी वो महापुरुष हैं जिन्होंने उस जेल को ही पवित्रीकरण करके मंदिर का रूप दे दिया। अब आप देखो वो क्या कह रहे हैं, बोले गीता के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। तिलक जी कहते हैं कुछ चीजें उन्हीं के नाम से हैं। सबसे पहले शराब की दुकानों पर पिकेटिंग इन्होंने दिया, धरना तिलक जी ने। सबसे पहले विदेशी कपड़ों की होली इन्होंने ही जलाई है। सबसे पहले हिंदी राष्ट्रभाषा हो, ये तिलक जी का ही उद्घोष है। कई चीजों में वो प्रथम है, बहुत देन है उनकी, हम बहुत बहुत ऋणी हैं उनके। सावरकर जी की बहुत तारीफ होती है। सावरकर जी चाहते थे वो एक छात्रवृत्ति लेके इंग्लैंड में पढ़ना। श्याम जी कृष्ण वर्मा आर्य समाजी थे, दयानंद के शिष्य थे। तो जब ये तिलक जी के पास आए तो तिलक जी ने उनकी प्रतिभा को पहचान लिया, सावरकर जी की, और एक चिट्ठी लिखी है
श्याम जी कृष्ण वर्मा को, कि वैसे तो आपाधापी है और आप कितने लोगों को छात्रवृत्ति दे सकते हैं, लेकिन ये एक ब्राह्मण बालक है, बहुत तेजस्वी है, नौकरी भी नहीं करेगा, ये राष्ट्र सेवा ही करना चाहता है, अगर हो सके तो इसे भी शरण में ले लीजिए। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने जैसे ही वो पत्र पढ़ा एकदम स्वीकार कर दिया। 3 छात्रवृत्तियां देते थे, ये भी जानने की चीज है, 3 छात्रवृत्तियां वो देते थे, छत्रपति शिवाजी के नाम से, महाराणा प्रताप के नाम से और स्वामी दयानंद जी के नाम से। लोगों ने बहुत काम किया, इसे हमें जानना चाहिए। तो तिलक जी ने सावरकर की प्रतिभा को पहचाना कि ये रत्न है, इस तरह का भी। फिर जो लोग फांसी चढ़ रहे थे, ये भी जानना चाहिए, जो लोग फांसी चढ़ रहे थे वो तिलक जी के हस्ताक्षर करा के ले जा रहे थे गीता की पुस्तक पर। जब खुदीराम बोस को फांसी लगी, चाफेकर बंधु को फांसी लगी, तो तिलक जी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि गलती तो शासन की ही है। प्लेग जब फैली तो उन्होंने अस्पताल बनवाए, दवाइयां बांटी तिलक जी ने, घर घर गए, बहुत सेवा की उन्होंने। और तिलक जी ने कहा ये जो हत्याएं हो रही हैं अंग्रेजों की, इसके लिए वो स्वयं उत्तरदायी है। क्यों स्वयं उत्तरदायी है? अंग्रेज लोग जबरदस्ती जो शरणालय बनवाए गए उसमें भेज रहे थे, सामान फेंक रहे थे पब्लिक का। और दुख के साथ कहना पड़ता है, कहीं कहीं वो सुंदर बहन बेटियों के साथ बलात्कार भी कर रहे थे ये अंग्रेज। तो तिलक जी पहले आदमी हैं जिन्होंने कहा अंग्रेज जो मारे जा रहे हैं वो अपने पापों से मारे जा रहे हैं। ये पहले व्यक्ति थे, इन्हीं खुद अस्पताल खुलवाया उन्होंने, जब अंग्रेज दवा नहीं दे पा रहे थे, खुद अनाज बंटवाया, नालियां साफ करवाई। तो तिलक जी का बहुमुखी, इस समाज के बहुमुखी देन है। तो वो उन्होंने कितनी बड़ी देन है जो कभी हमेशा रहेगी, जब तक सृष्टि रहेगी। उन्होंने गीता के अर्थ को बदल दिया। अब इसको आप ध्यानपूर्वक सुने, बस यही बिंदु रहेगा। उन्होंने गीता के प्रति मान्यता को बदल दिया। क्या बदल दिया? शंकराचार्य जी ने लिखा है कि कर्म और ज्ञान दोनों विरोधी है। कर्म से मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता, कर्म से मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता, कर्म छोड़ना पड़ेगा। दूसरे ने क्या कहा? उन्होंने कहा भक्ति के बगैर परमात्मा नहीं मिल सकता। तो उसमें भी कर्म गौण हो गया, कर्म की कोई महत्ता नहीं रही। और फिर तिलक जी ने कहा कि जो उपनिषद हैं उनकी जो व्याख्या हुई है वो निवृत्ति परक है। ये शब्द सोचने लायक है, निवृत्ति परक है। और जितने भाष्य हैं गीता के निवृत्ति परक है। निवृत्ति परक का मतलब संसार धोखा है, संसार एक जाल है, इसको जितनी जल्दी छोड़ा जाए तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तिलक जी कहते हैं, विवेकानंद जी भी कहते हैं इस, और रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ ये देखें। जो युवा वर्ग था, लड़के और लड़कियां, वो घर छोड़ के जाने लगे, वो बौद्ध होने लगे। संगम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, आदि आदि संन्यास का ढोंग करने लगे। एक बहुत अच्छी बात कही है परमहंस जी ने, कही है बहुत अच्छी बात। आपने देखा होगा चोट लग जाती है तो खुरंट जमता है, वो अच्छा होने का लक्षण है। आपको उसे खोजाना नहीं चाहिए खुरंट को। अगर आप खुरंट को खोजा देंगे तो सेप्टिक हो जाएगा, जहर हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। तो परमहंस जी कहते हैं कि वैदिक मार्ग ही ठीक है। 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहो, फिर विवाह करो, संतान उत्पन्न करो, धन कमाओ, उसके बाद आसक्ति कम करके वानप्रस्थ बनो,
फिर सब कुछ छोड़ के मोक्ष की साधना करो। एकदम मोक्ष की साधना में आ गए, धोखा खा जाओगे। बहुत से लोग चरित्रहीन हो गए, न इधर के रहे न उधर के रहे। स्वामी जी ने खुद लिखा है कि देश का नाश तो उस दिन हो गया जब एक एक मठ में एक एक लाख लड़के लड़कियां इकट्ठे रहने लगे, और फिर बहुत पतन हुआ, वो तंत्र मार्ग पर आ गया। तो तिलक जी ने कहा सबसे बड़ा धोखा यह है कि जिसने भी भाष्य किया वो निवृत्ति परख किया। गीता निवृत्ति की शिक्षा नहीं देती। डंके की चोट कर रहे हैं, गीता निवृत्ति की शिक्षा नहीं देती, गीता प्रवृत्ति की शिक्षा देती है। और प्रवृत्ति की शिक्षा भी इस तरह देती है, मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो, युद्ध करो, यानी कर्तव्यों को पूरा करो, भागो मत। और कितनी बढ़िया बात कही गई है। लोग गृहस्थ की ही रोटी खाते थे, किसी सन्यासी के तो रोटी बनती नहीं है, किसी भिक्षु के भी रोटी नहीं बनती है। सन्यासी की रोटी खाते थे और सन्यासी को ही हीन बताते थे कि इसे मोक्ष नहीं होगा जब तक ये सन्यास नहीं लेगा। ये गलत धारणा थी। लोकमान्य तिलक ने इसका खंडन किया कि ऐसा नहीं है। गीता प्रवृत्ति की शिक्षा देती है और आपको बताती है आप कैसे रहेंगे, प्रवृत्ति और निवृत्ति में समन्वय करेंगे। जिस तरह जल में कमल, परमहंस जी कहते थे, बहुत बढ़िया समझाया कि एक हाथ से परमात्मा के चरण पकड़े रहो, एक हाथ से संसार को पकड़े रहो, और जब कार्य पूरा हो जाए संसार का, परमात्मा के दोनों चरण पकड़ लो। फिर कहते हैं परमहंस जी, एकदम गलती मत करना, कर्म करो, ईश्वर की ओर धीरे धीरे बढ़ो। जब बहू गर्भवती रह जाती है और जैसे जैसे गर्भ बढ़ता है, सास उसके काम कम कर देती है, और जब बिल्कुल प्रसव का समय आ जाता है तो उसे कुछ भी काम नहीं करने देती। यही ठीक ईश्वर का है। जब हम कर्म से पवित्र हो जाते हैं तो मोक्ष हमारे सामने प्रकट हो जाता है। ये दर्शन है जो कोई नहीं दे सका था तिलक जी के अलावा। और तिलक जी ने कहा, जो लोग ये कहते हैं कि गीता घर छोड़ने को कहती है, समाज छोड़ने को कहती है, तो ये तो पतन का द्वार हो जाएगा। समाज की रक्षा कौन करेगा? एक श्लोक दिया है उन्होंने, और उस श्लोक का बड़ा अर्थ है, अपहाय निजम कर्म कृष्ण कृष्णेति वादिना ते हरेर्द्वेषणा पापहा जन्म यद धरे। उन्होंने ये बहुत पुराना श्लोक दिया है कमलाकर भट्ट का। उन्होंने कहा, कर्तव्य कर्मों को छोड़कर जो लोग कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं वे पापी हैं। ये शब्द है, पापी हैं, कृष्ण के द्वेषी हैं। क्यों? कृष्ण ने किस दिन कर्म छोड़ा था? कृष्ण ने कब संन्यासी को, समाज को धोखा दिया था? उनका अवतार, उनका जन्म भी तो सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का वध करने के लिए होता है। इसको स्वामी जी ने और अच्छी तरह समझाया कि हम 1000 वर्ष का लेखन अगर उसे निचोड़ें भारत का, तो आंसुओं की बूंदें हैं। हम इतने कोमल हो गए कि पुरुषार्थी विदा हो गया, स्त्रैण हो गया सारा समाज। और उन्होंने स्पष्ट कहा, देखो तिलक जी ने भी कहा, उन्होंने भी कहा, गलत रास्ते पर हो तुम। अब वंशी वाले कृष्ण से काम नहीं चलेगा। ये शब्द हैं, आवश्यकता है, आवश्यकता है चक्र सुदर्शन धारी कृष्ण की, आवश्यकता है धनुर्धारी राम की, आवश्यकता है निष्काम कर्मयोगी वीर हनुमान की, आवश्यकता है माँ दुर्गा की, शक्ति धारणे की। तू इसकी पूजा चला दे और फिर भारत को कहाँ तक जगत गुरु के रूप में उठता हुआ देख। तो तिलक जी ने
एक बहुत बड़ा उपकार किया। उन्होंने कहा, क्या गीता का उपदेश सुन के अर्जुन सन्यासी हो गया? क्या वो खाल पहन के नीम के पत्ते खाने लगा? ये शब्द है उनके। नहीं, उसने युद्ध किया है, विजय प्राप्त की है, और भगवान भी तो यही कह रहे हैं। तो यहां मैं कह रहा था, क्षत्रिय के लिए उपदेश है भगवान का, युद्ध करो। सन्यासी के लिए क्या उपदेश है? पात्र नहीं बदला, भगवान भी नहीं बदले, अर्जुन भी। सन्यासी के लिए अलग उपदेश है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणैव च। सबको मित्र की दृष्टि से देखो, किसी को द्वेष की दृष्टि से मत देखो। आत्मोपमेन सर्वत्र समम, सब में अपनी आत्मा का दर्शन करो। ये मुमुक्षु के लिए है, जिसने पूरा कर लिया है, ब्रह्मचर्य पूरा कर लिया है, जिसने गृहस्थ पूरा कर लिया है, वानप्रस्थ पूरा कर लिया है, ये उसके लिए उपदेश है। अगर आप पहले से इसको कर लेंगे तो राष्ट्र को धोखा देंगे, राष्ट्र पतित हो जाएगा। तो संत निहाल सिंह की बात फिर याद आई कि अगर तिलक जी का जन्म ना होता तो भारत का धूल मस्तक आज भी धूल में घुसा होता, और उसके हाथ में दरखास्त होती, अर्थात अंग्रेजों हमें स्वतंत्र दो। उन्होंने मना कर दिया, नहीं, भीख मांगने से स्वतंत्रता नहीं मिलती। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। और एक अंतिम बात कहूं, उन्होंने कहा पिनल कोड पर मत रहो। ये और नहीं कहा किसी ने उनके अलावा। अंग्रेज की दंड संहिता पर मत रहो, भगवान कृष्ण की ओर देखो। पापियों का वध करना ये क्षत्रिय का धर्म है। शिवाजी ने अपने लिए नहीं मारा था अफजल खां को, धर्म की रक्षा के लिए मारा था। भगवान ने मिलेच्छों को ताम्रपत्र नहीं दिया है, तुम इस पर शासन करो। तुम चाहो तो ये हट सकता है, तुम ही दोषी हो अपनी गुलामी के लिए। तिलक जी कहते हैं तुम टैक्स देना बंद कर दो, तुम सहयोग देना बंद कर दो। असहयोग आंदोलन चलाया उन्होंने, तुम विदेशी कपड़ों का बंद कर दो पहनना। और इस तरह से बहुत बड़ा काम तिलक जी ने सारे राष्ट्र को जगाया, गीता को सच्चे अर्थों में प्रतिष्ठित किया। इसीलिए लिखा है संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर जी ने, हमारा ऐसा विचार है, गीता का उपदेश एक बार तो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला, उत्तिष्ठत प्राप्त वरान निबोधत, उठो राज्य करो, उठो राज्य करो। चाहे भीष्म हो, चाहे द्रोण हो, जो भी धर्म का शत्रु है उसका वध करो। ये पुण्य है, ये पाप नहीं है। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा न्यान्यपि योधवीरान। तिलक जी ने मनुस्मृति दिखाई, पराशर स्मृति दिखाई, याज्ञवल्क्य की स्मृति दिखाई। जो आपका वध करने आ रहा हो, जो आपको घर में आग लगाने आ रहा हो, वो चाहे 5 वर्ष का बालक हो, वो चाहे वेदज्ञ ब्राह्मण हो, चाहे वो स्त्री हो, उसका वध करना पूर्ण है। देखो क्या लिखा है दिनकर जी ने, बहुत बढ़िया, मुझे तो बहुत पसंद है। वो कहते हैं छीनता हो स्वत कोई, तू त्याग और तप से काम ले, ये पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ हो। हमें वीर बनना पड़ेगा। और उन्होंने ये बहुत साफ कह दिया था, आप लोग सेना में भर्ती हो, देश स्वतंत्र होगा कभी ना कभी, आप लोग सेना में भर्ती हो। ये सावरकर जी ने भी कहा था। और उन्होंने पहचान लिया था कि अगर हिंदू बचेगा तो सेना की वजह से बचेगा। आप कोई बुरा ना माने, जहाँ भी लड़ाई होती है आप अखबार में देख लो, समाचारों में देख लो, आप सेना की वजह से बचते हैं, आप पीएससी की वजह से बचते हैं, क्योंकि उसमें हिंदू बाहुल्य है। और आप ये भी तो रोज पढ़ रहे हैं, जो लोग हैं मुखबरी कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, मुखबरी कर रहे हैं।
तो विवेकानंद की बात फिर याद आती है, उन लोगों को वापस लाओ जो अपना धर्म छोड़ गए हैं, वो हमारे अंग हैं। शत्रु को मित्र में बदलो, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है। मैं उन सारे लोगों को, जिन्होंने हिंदू को जगाया, जिन्होंने समाज को बलिष्ठ किया, जिन्होंने जब मुकदमा लड़ा है उन्होंने, आप पढ़े उसका, हिंदी में भी अंग्रेजी में, अब दोनों में आ गया है, उन्होंने इतनी बहस की है, 100 पेज में है वो। तो मैं ताज्जुब में रह गया। उन्होंने इंग्लैंड का कानून बताया, अमेरिका का बताया, फ्रांस का बताया। तो मुझे लगा तिलक जी मानव ही नहीं थे, वो पूरी विश्व संस्कृति के विश्व कोश थे। ऐसे महापुरुष को उनकी जन्मतिथि पर बार बार प्रणाम है। तेरा विराट ये रूप कल्पना पट पर नहीं समाता है। कितना कुछ कहें मगर शेष बहुत रह जाता है, शेष बहुत है। धन्यवाद। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और निश्चित रूप से शेष बहुत रह जाता है, और अ, जो शेष है वो आगे के सप्ताह में हम इसको पूरा करेंगे। और जो कमेंट्स हैं यहाँ पे, मैं उन लोग के कुछ नाम ले लेती हूँ, ज़्यादा कमेंट्स आज नहीं है। शालिनी झा जी हैं, रवि ऋषि जी हैं, कमलेश शर्मा जी हैं। कमलेश शर्मा जी अंतर सेवा फाउंडेशन के एक सदस्य के रूप में, और हमारे राजस्थान प्रभारी हैं। राजस्थान में हमारा एक यूनिट शुरू हुआ है गुरु जी, और अंतस बहुत को और थोड़ा सा और आगे बढ़ करके काम करने का मौका मिल रहा है, जिसके ध्येता कमलेश शर्मा जी हैं। तो वो आपको प्रणाम कह रहे हैं। जय हो, जय हो। शैल वर्मा जी ने सुना। डॉक्टर चेतना पांडे जी हैं। आज के वर्तमान समय में अगर मेरी कोई टॉप 3 पसंदीदा कोई रचनाकार हैं तो उनमें से डॉक्टर चेतना पांडे जी का नाम है। बहुत सुंदर लिखती हैं, कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको मिलवाऊंगी, सुनाऊंगी उनको। वाह वाह। और रवि ऋषि जी हैं, जुड़े हैं। कहते हैं कि पृथ्वी के दूसरे छोर पर बैठे हुए भी मुझे एक भारतीय और हिंदू होने पर गर्व की अनुभूति कराने के लिए गुरुवर श्रेष्ठ और आपको नतमस्तक प्रणाम। आपको भी वाह सादर प्रणाम सर। और आप एक छोर पे बैठ करके भी अगर ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ममता मनीष सिन्हा जी आपको प्रणाम कह रही हैं। तो इस तरह से लोग हमसे वाह। जुड़े रहे। अगर आपने इसको अभी भी लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य करें, और कमेंट के साथ साथ इसको शेयर भी अवश्य करें। तो बस बातें तो होंगी, क्योंकि निश्चित रूप से शेष बहुत रह जाता है। आगे की आने वाली कड़ियों में हम कुछ नए विषयों को लेकर के आएंगे और फिर बातचीत करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया और अंतस प्रणाम। जय श्री कृष्ण। गुरु जी, जय श्री कृष्ण। जय, जय हो, जय हो।